दोस्तों, हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, जो 7 साल पहले आई थी सामने। जयपुर की यही धरती थी जब 29 अक्टूबर 2018 को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यानी आरएलपी की स्थापना हुई थी। और स्थापना इसलिए हुई थी क्योंकि हनुमान बेनीवाल का भाजपा के साथ में अलगाव हो गया था। उन्होंने भाजपा छोड़कर चुनाव लड़ा था और उसके बाद में उन्होंने आरएलपी पार्टी का गठन किया था। हालांकि हनुमान बेनीवाल का ये जो संघर्ष है, शुरुआत तो इनेलो से हुई थी जब वे सबसे पहला चुनाव मुंडवा से लड़ा था। उन्होंने इनेलो के चुनाव चिन्ह पर वह चुनाव हार गए थे। उसके बाद उन्होंने भाजपा का दामन थामा और पहली बार भाजपा से विधायक बनकर आए। उसके बाद में वसुंधरा राजे के साथ में उनकी पटरी नहीं बैठी और भाजपा उनको छोड़नी पड़ी या छुड़वा दी गई। उसके बाद में निर्दलीय वे एक बार विधायक बने। उसके बाद में फिर उन्होंने अपनी पार्टी का गठन किया। अब वे 2 बार सांसद बन चुके हैं, 5 बार विधायक बन चुके हैं, एक बार उनके भाई उपचुनाव में विधायक बन चुके हैं। उनकी पार्टी से 3 अलग अलग जगह से विधायक बन चुके हैं। लेकिन आज जब 7वां स्थापना दिवस आरएलपी बीकानेर में मना रही है, तो आरएलपी के पास में राजस्थान विधानसभा में सदस्यों के नाम पर शून्य है। और आज यह बहुत बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट आरएलपी के लिए है। ऐसे में अब हनुमान बेनीवाल अपना अंतिम युद्ध जो राजनीतिक रूप से लड़ा जाना है, वह लड़ने के लिए मैदान में उतर चुके हैं। और अंतिम युद्ध इसलिए है क्योंकि आपको याद होगा कि जब खींवसर का उपचुनाव कनिका बेनीवाल, जो हनुमान बेनीवाल की पत्नी है, हार गई थी रेवंत राम डांगा से, भाजपा से, जो धरती, जो विधानसभा हनुमान बेनीवाल की एक तरह से बपोती मानी जा सकती थी, जो गढ़ माना जा सकता था, वहां उन्हीं की पार्टी से निकलकर रेवंत राम डांगा ने भाजपा ज्वाइन की और उसी रेवंत राम डांगा ने कनिका बेनीवाल को उपचुनाव में हरा दिया। यह हनुमान बेनीवाल और पूरी आरएलपी के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक कहा जा सकता है। और इस सेटबैक की वजह से हनुमान बेनीवाल को इस चुनाव की हार के बाद में कहना पड़ा था कि मैं क्यों संघर्ष करूं, मैं सब लोगों के लिए संघर्ष करता हूं, मैं हर जगह जाता हूं, मैं हर पीड़ित के पास जाता हूं, लेकिन लोग मुझे वोट नहीं देते, मैं कब तक संघर्ष करता रहूंगा। अगर यह चुनाव जो आने वाला विधानसभा चुनाव है, यानी कि 2028 का विधानसभा चुनाव जो आने वाला है, उसमें अगर आरएलपी या तो सत्ता बनाने के नजदीक पहुंचे या सत्ता बनाने और बिगाड़ने के खेल में शामिल हो, तभी आरएलपी का वजूद है, वरना मैं संघर्ष नहीं करूंगा और फिर आरएलपी पार्टी खत्म हो जाएगी। यह हनुमान बेनीवाल का कहना था। और अब जब 7वां स्थापना दिवस बीकानेर की धरती पर आज आरएलपी पार्टी मना रही है, तो मंच पर विधायक कोई नहीं है। सांसद के तौर पर खुद हनुमान बेनीवाल है, जो एक बार भाजपा के साथ मिलकर गठबंधन में सांसद बने नागौर से, और इस बार इंडिया गठबंधन से जीतकर सांसद बने। लेकिन पहले उन्होंने एनडीए छोड़ा किसानों के मुद्दे पर। अब उन्होंने एक तरह से इंडिया गठबंधन छोड़ा तो नहीं है, लेकिन कह दिया है कि राहुल गांधी मेरे नेता नहीं है, और सीधे सीधे कांग्रेस को मरी हुई पार्टी राजस्थान में बता दिया है। कांग्रेस नेताओं पर वे निशाना साध रहे हैं। तो इसका सीधा मतलब है कि इंडिया गठबंधन से उनका बहुत ज्यादा मतलब नहीं है, कहने को वे इंडिया गठबंधन के सांसद हैं। ऐसे में अब हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में बीकानेर की धरती में हजारों लोगों की मौजूदगी अपना 7वां स्थापना दिवस मना रही है। और एक तरह से मान लीजिए कि उस युद्ध की तैयारी है जो अंतिम युद्ध हनुमान बेनीवाल कह चुके हैं। अभी 3 दिन पहले भी हनुमान बेनीवाल ने कुछ यही बातें अपने लोगों से कही कि यह मेरी अंतिम लड़ाई है। 2028 का विधानसभा चुनाव अगर आरएलपी पार्टी मजबूती के साथ लड़ी और सफल रही, तो निश्चित मानिए कि हम आगे बढ़ेंगे, अन्यथा फिर हमारा वजूद धीरे धीरे कमजोर होता चला जाएगा। और उम्र भी एक फैक्टर है कि उम्र भी बढ़ जाएगी, तो इतना संघर्ष जो आज मैं कर रहा हूं वह नहीं कर पाऊंगा। कुल मिलाकर हनुमान बेनीवाल के साथ एक ताकत है कि उनके पीछे लाखों हजारों की संख्या में उनके अंधे समर्थक हैं, जो उनकी एक आवाज पर कभी बाड़मेर में इकट्ठा हो जाते हैं, कभी जयपुर में हो जाते हैं, कभी सीकर में हो जाते हैं, कभी बीकानेर में हो जाते हैं, कभी जोधपुर में इकट्ठे हो जाते हैं। यह उनकी बहुत बड़ी ताकत है हनुमान बेनीवाल की, कि उन्होंने अपने पीछे हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में समर्थक इकट्ठे कर दिए हैं। लेकिन उनकी कमजोरी एक है कि वे जब बयान देते हैं तो यह नहीं देखते कि वे किस पार्टी के खिलाफ दे रहे हैं, किस नेता के खिलाफ दे रहे हैं, कब कौन से नेता के साथ बैठना पड़ेगा, कब किसका साथ छोड़ना पड़ेगा। यह सोचे बिना हनुमान बेनीवाल के बयान आते हैं और यह बयान कहीं ना कहीं आगे जाकर उनका नुकसान करते हैं। यह सही है, हनुमान बेनीवाल के पास आज इतनी ताकत है कि वे राजस्थान की 25 से 30 सीटों का परिणाम विधानसभा चुनाव में तय करते हैं।
2 से 3 लोकसभा सीटें ऐसी है जहां हनुमान बेनीवाल का वोट बैंक कहीं ना कहीं नजदीकी हार जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेकिन क्या हनुमान बेनीवाल की पार्टी इसलिए बनी है कि वे किसी पार्टी को हरा दे, किसी पार्टी को जिता दे, लेकिन खुद ना तो सत्ता की दहलीज पर पहुंचे, ना उस स्थिति में पहुंचे कि उनकी वजह से सत्ता बने या बिगड़े। ऐसे में हनुमान बेनीवाल का यह अंतिम युद्ध है, यह बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि अगर 2028 के विधानसभा चुनाव, क्योंकि अब परिसीमन भी हो जाएगा जिसकी पूरी संभावना है, परिसीमन होने के बाद में राजनीतिक रूप से राजस्थान की भौगोलिक स्थिति नहीं बदलेगी, लेकिन राजनीतिक रूप से बहुत कुछ बदल जाएगा, जातिगत समीकरण बदल जाएंगे। और चूंकि जो बेस है हनुमान बेनीवाल का वह पूरी तरह से जाट वोट बैंक है, जाट लैंड है, जहां से हनुमान बेनीवाल को सर्वाधिक ताकत मिलती है। लेकिन यहां कहने को आरएलपी के पास यह भी है कि उसके 2 विधायक, 3 विधायक जब जीते थे उनमें से 2 विधायक अनुसूचित जाति के थे, लेकिन आज वह परिस्थितियां नहीं है, क्योंकि आज हनुमान बेनीवाल के पास में एक भी विधायक नहीं बचा है। ऐसे में 2028 का विधानसभा चुनाव हनुमान बेनीवाल क्या अपने दम पर लड़कर उस स्थिति में पहुंच सकते हैं जब उनके पास में 10 या 15 या 5 से ज्यादा विधायक हों और सरकारें जो बहुमत के आसपास बने, चाहे वह कांग्रेस की बने चाहे वह भाजपा की बने, उनके विधायकों की संख्या इतनी हो कि 2-4 विधायक भी इधर उधर हो जाए तो उन सरकार की स्थिति डावाडोल हो जाए। उस स्थिति में हनुमान बेनीवाल की अहमियत बहुत हो जाएगी, आरएलपी की अहमियत बहुत हो जाएगी। लेकिन क्या आरएलपी आज राजस्थान में इस स्थिति में मानी जाती थी? जब आरएलपी का 2018 में गठन हुआ था तो वह तीसरे नंबर की बड़ी पार्टी बन गई थी, क्योंकि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का भी जाट लैंड में बहुत असर था। लेकिन धीरे धीरे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का राजस्थान से असर खत्म होता चला गया, चाहे वह सीकर हो, चाहे झुंझुनू हो, चाहे हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर। एक बार स्थिति ऐसी भी थी कि जब सीपीएम बीकानेर से अपना सांसद लेकर गई थी, हालांकि वह उस वक्त गठबंधन के दौर में था, लेकिन आज मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के एकमात्र सांसद अमराराम है। लेकिन वे भी इसलिए हैं क्योंकि इंडिया गठबंधन ने उन्हें समझौते में वह सीट दी, कांग्रेस का वोट शिफ्ट हुआ, तब अमराराम सांसद बने। तो कुल मिलाकर कम्युनिस्ट पार्टी खत्म हुई, उसके बाद में जनता दल खत्म हुआ, उसके बाद में तीसरे दल के रूप में कोशिशें बहुत हुई, चाहे सामाजिक न्याय मंच हो, चाहे अन्य या किरोड़ी लाल मीणा की पार्टी। किरोड़ी लाल मीणा भी 3 विधायक तक सिमट कर रह गए। अब लोगों को उम्मीद थी 2018 में कि हनुमान बेनीवाल की आरएलपी बहुत बड़ी ताकत बनेगी। उस समय 3 विधायक आए तो ऐसा लगा भी, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे आरएलपी की ताकत घटती गई और आज राजस्थान की तीसरी बड़ी पार्टी वागड़ की बीएपी बन गई है, जहां राजकुमार रोज सांसद हैं, 4 विधायक है। यानी कि बीएपी के पास में आज जितनी ताकत है उतनी हनुमान बेनीवाल के पास नहीं है। ऐसे में हनुमान बेनीवाल ये जो अंतिम युद्ध लड़ने जा रहे हैं, जिसकी वे खुद चर्चा बार बार कर रहे हैं, उस अंतिम युद्ध में क्या वे उस स्थिति में पहुंच जाएंगे जहां वे सरकार बनाने और बिगाड़ने का काम कर पाएंगे, या फिर उनकी गणित सिर्फ इतनी होगी कि विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार को हरवा दें, किसी पार्टी के उम्मीदवार को जितवा दें, उससे पार्टियां लंबे समय तक नहीं चल पाएंगी। ऐसे में आरएलपी का आज जो 7वां स्थापना दिवस बीकानेर में मनाया जा रहा है, बीकानेर चुना क्यों गया है? क्योंकि बीकानेर इधर गंगानगर और हनुमानगढ़ का जाट लैंड है, इधर नागौर का जाट लैंड है, इधर बीकानेर है, इधर चूरू और झुंझुनू सीकर जुड़ता है। यानी कि सोच समझकर जाट लैंड के बीच में हनुमान बेनीवाल ने वह जगह चुनी जहां पार्टी का 7वां स्थापना दिवस मनाकर भीड़ जुटाकर लोगों को संदेश दिया जाए कि भले ही हमारे पास जनप्रतिनिधि कहने के नाम पर अकेले हनुमान बेनीवाल लोकसभा सांसद है, एक भी विधायक नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि पार्टी की ताकत खत्म हो गई है। ऐसे में बीकानेर को चुना गया, लेकिन इस स्थापना दिवस के बाद में अब 3 साल का समय हनुमान बेनीवाल, उनकी पार्टी, उनके समर्थकों, उनके कार्यकर्ताओं के पास बचेगा। उस समय में वे सिर्फ जाट लैंड से निकलकर क्या अन्य जातियों में भी अपनी जगह बना पाएंगे? यह सबसे महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि जब तक एक वर्ग के साथ में दूसरा बड़ा वर्ग नहीं जुटता, कोई भी नेता, कितना ही बड़ा नेता हो, वह खुद चुनाव नहीं जीत सकता। पार्टियों का चुनाव जीतना तो बहुत बड़ा सपना होता है। ऐसे में आज 7वां स्थापना दिवस मनाकर जब आरएलपी वहां से बीकानेर से रवाना होगी, तो वह कौन से संकल्प के साथ होगी और क्या वह संकल्प पूरा होगा? जो तीसरी या अंतिम लड़ाई हनुमान बेनीवाल अपनी कह रहे हैं कि मैं अंतिम लड़ाई, उस लड़ाई को जीतने की ओर क्या आरएलपी कदम बढ़ाएगी, या फिर जैसा मैंने कहा कि आरएलपी पार्टी सिर्फ वोट कटवा पार्टी बनकर 2028 में सिमट जाएगी? यह देखना काफी महत्वपूर्ण होने वाला है।